1971 की जंग में शहादत पाने वाले शहीद को भूली सरकार, परिवार ने स्वयं बनवाई शहीद राजपाल सिंह छौंका की प्रतिमा। पंजाब रेजिमेंट की 15 पंजाब पटियाला के जवान थे। यूपी के जिला मेरठ निवासी शहीद हुसैनीवाला बॉर्डर पर शहादत पाने वाले जवानों के बीच लगी है शहीद की फोटो। जब एक नौजवान देश की रक्षा करते हुए बॉर्डर पर जाता है तो केवल एक परिवार तैयार नहीं होता, तैयार होते हैं बूढ़े माँ बाप के कई सपने, तैयार होती हैं कई हसरतें। जब कभी देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए वो जवान शहीद होता है, धरती माँ का सीना फट जाता है, रूह कांप जाती है उसके बूढ़े माँ बाप की, चकनाचूर हो जाते हैं उनके वो सपने, वो मुस्कान एक सफेद कागज की तरह खामोश हो जाती है। धन्य है वो माता पिता जिन्होंने ऐसे वीर सपूत को जन्म दिया, जिन्होंने युवावस्था में ही अपनी जिंदगी देश के लिए न्यौछावर कर दी और अपने देश के प्रति देशभक्ति की मिसाल पेश की। ये मिसाल है शहीद राजपाल सिंह छौंका की। सैन्य संख्या 24,49,970 सिपाही राजपाल सिंह छौंका का जन्म उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में एक सिख बहुल्य गांव सादुल्लापुर बागन में 1 जून 1940 को एक छोटे से किसान परिवार में माता प्रहलाद कौर व पिता जल सिंह छौंका के घर पर हुआ। शहीद राजपाल सिंह छौंका चारों भाइयों सरदार धनपाल सिंह, सरदार हरपाल सिंह, सरदार जबर सिंह, सरदार राजपाल सिंह सबसे छोटे होने के कारण सभी के दुलारे थे। इनमें से सरदार धनपाल सिंह व सरदार जबर सिंह दोनों अकाल चलाना कर गए। सरदार हरपाल सिंह, जिनकी उम्र 85 वर्ष है, अभी जीवित हैं। शहीद राजपाल सिंह के बड़े भाई ज्ञानी जबर सिंह जी, जो सिख इतिहास की अच्छी जानकारी रखते थे, ने इन्हें गुरमत की पढ़ाई के लिए दिल्ली के गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहिब में भेज दिया। इन्होंने 2 साल तक गुरमत संगीत तबले का कोर्स किया। इस कोर्स के बाद ये मेरठ कैंट के एक गुरुद्वारे में सेवा करने लगे। सेवा के दौरान भारतीय सेना के एक सिख अफसर से इनकी मुलाकात हुई। कदकाठी काफी अच्छी होने के कारण सिख अफसर की प्रेरणा से ये भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट की 15 पंजाब पटियाला में भर्ती हो गए। ट्रेनिंग के कुछ समय बाद ही इनकी पोस्टिंग पंजाब के फिरोजपुर हुसैनीवाला बॉर्डर पर हो जाती है। 3 दिसंबर 1971 को भारत पाक युद्ध हुआ तो इनकी पलटन को सतलुज नदी के दूसरे तट पर लगाया। ये पोस्ट भारत की पाकिस्तान की तरफ आखिरी पोस्ट थी। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ तो दुश्मन सेना ने सतलुज नदी पर पुल तोड़ दिया और इनकी पलटन को चारों तरफ से घेर लिया। पूरी रात ये पलटन अदम्य साहस का परिचय देते हुए दुश्मन से मुकाबला करती रही। अंत में पुल को दुश्मन के आर्टिलरी बम से उड़ा दिया गया, जिसमें तकरीबन हमारे सभी सैनिक शहीद हो गए। 27 दिसंबर 1971 को एक पत्र भारतीय सेना द्वारा शहीद राजपाल सिंह छौंका के पैतृक गांव में उनके घर भेजा गया, जिसमें लिखा था कि सिपाही राजपाल सिंह अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए गुम हो गए हैं। जैसे ही उनका कोई पता चलेगा तुरंत परिवार को सूचित किया जाएगा। लेकिन दिन बीतते गए। कुछ समय बाद अपने पुत्र का वियोग ना सहते हुए इनके माता पिता भी स्वर्ग सिधार गए। सिपाही राजपाल सिंह अविवाहित थे। माता पिता का देहांत हो चुका था, जिस कारण सरकार द्वारा कोई मदद शहीद राजपाल सिंह के परिवार को नहीं दी गई। क्योंकि सिपाही राजपाल सिंह की देह नहीं मिली थी, जिस कारण यह अनुमान लगाया जाने लगा कि हो सकता है दुश्मन ने पकड़ लिया हो और जेल में बंद कर दिया गया हो। इसी अनुमान के साथ दिन बीतते चले गए, परंतु सिपाही राजपाल सिंह छौंका की जानकारी नहीं मिली। इसी दौरान गांव के कुछ शरारती तत्वों ने कहा कि राजपाल सिंह शहीद नहीं हुए बल्कि दलदल में फंसकर मर गए हैं। जब इस बात की जानकारी शहीद राजपाल सिंह के परिवार को हुई तो परिवार को बहुत दुख हुआ, क्योंकि घर में शहीद राजपाल सिंह का कोई फोटो भी नहीं था। बहुत प्रयास करने के बाद पंजाब रेजिमेंट के रिकॉर्ड ब्रांच रांची रामगढ़ सेंटर झारखंड पंजाब रेजिमेंट से फोटो के लिए प्रयत्न किया गया, परंतु रिकॉर्ड द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया और स्पष्ट कह दिया कि रिकॉर्ड में कोई फोटो मौजूद नहीं है। अंत में निराश होकर शहीद राजपाल सिंह के भतीजे की मुलाकात 1971 भारत पाक युद्ध के हीरो रहे ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी जी से हुई, जिनका रोल बॉर्डर फिल्म में सुन्नी देओल ने किया है, जो एक सिख गुर्जर थे। जब चांदपुरी जी को ये बताया गया कि शहीद राजपाल सिंह का कोई फोटो परिवार के पास नहीं है तो उन्होंने 15 पंजाब प्रथम पटियाला के तत्कालीन CO BPS ठाकुर जी से संपर्क किया और शहीद की फोटो परिवार को उपलब्ध कराने के लिए कहा। CO साहब को यह एहसास हो चुका था कि इतने दिन बीत गए और सिपाही राजपाल सिंह की कोई फोटो परिवार के पास नहीं है, तो उन्होंने उनकी एक फोटो जो पंजाब के फिरोजपुर हुसैनीवाला बॉर्डर पर सभी जवानों के बीच लगी है, जिसको बनवाकर शहीद राजपाल सिंह के पैतृक गांव के पते पर वर्ष 2014 में भेजा और साथ ही एक पत्र लिखकर भेजा, जिसमें उन्होंने बताया कि शहीद राजपाल सिंह का फोटो हुसैनीवाला बॉर्डर पर सभी जवानों के बीच लगा है। सुबह शाम उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है और बताया कि सिपाही राजपाल सिंह छौंका का योगदान इस युद्ध में उल्लेखनीय है। राजपाल सिंह पलटन के हीरो थे।
थिएटर ऑनर पंजाब का सम्मान इनकी पूरी पलटन को 1971 की लड़ाई बहादुरी से लड़ने के लिए दिया गया है और यह भी कहा गया कि अगर शहीद राजपाल सिंह का कोई भाई बहन जीवित है तो हमसे संपर्क करे। परिवार द्वारा कई बार पंजाब रेजिमेंट को लिखकर भेजा गया परंतु कोई जवाब पंजाब रेजिमेंट के रिकॉर्ड ब्रांच से नहीं दिया गया। परिवार की तरफ से शहीद राजपाल के नाम पर एक सड़क का नाम, गांव में एक शहीद प्रवेश द्वार और खेल स्टेडियम की मांग की गई जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। भारत सरकार ने शहीदों के लिए मेरी माटी मेरा देश पहल गांव में आरंभ किया हुआ है और एक तरफ ये हाल है। सरकार को चाहिए कि देश के लिए बलिदान दे चुके ऐसे गुमनाम सैनिकों का सम्मान पहल के आधार पर किया जाए। शहीद सिपाही राजपाल सिंह छौका के बड़े भाई हरपाल सिंह बताते हैं कि आज तक आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। वीर शहीदों की वीरता का कोई मूल्य नहीं होता। केंद्र सरकार शहीदों के परिवारों को अनेक सुविधाएं प्रदान करती रही है, वहीं शहीद राजपाल सिंह छौका की शहादत को वर्षों बीत गए परंतु कोई प्रशासनिक अधिकारी हाल चाल लेने नहीं पहुंचा। जब सरकार से कोई सहायता नहीं मिली तो शहीद राजपाल सिंह के भतीजे सरदार बृजपाल सिंह छौका, प्रभारी उत्तर प्रदेश सिख मिशन हापुड़, ने परिवार व अपने मित्रों के सहयोग से स्वयं के पैसे जुटाकर शहीद राजपाल सिंह छौका की प्रतिमा को बनवाया है, जिसको गांव के शहीद राजपाल सिंह जूनियर हाई स्कूल में स्थापित किया जाएगा। फिरोजपुर से दर्शन सिंह की रिपोर्ट।